हेलो एवरीवन, स्वागत है आज आप लोग का इस एपिसोड में, जिसमें हम लोग आज जानेंगे आज हम लोग जानेंगे, जैसे हम आपको पहले पिछले वीडियो में बता चुके हैं, अर्थशास्त्र क्या है और क्या बताया, अर्थशास्त्र का परिभाषा भी बताया एडम स्मिथ के अनुसार, मार्शल के अनुसार, रॉबिन्स के अनुसार और सैमुअल्सन के अनुसार। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना है अर्थशास्त्र के प्रकार। ठीक है, अर्थशास्त्र के प्रकार आज का हम लोग का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, ध्यान समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए प्रोफेसर रैगनर फिश एक प्रोफेसर थे जिनका नाम था प्रोफेसर रैगनर फिश। उन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। ध्यान समझिएगा, 1933 में प्रोफेसर रैगनर फिश प्रोफेसर रैगनर फिश जो है 1933 में अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। लिख लेते हैं हम लोग अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछता है, आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। दूसरा क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। ये क्लास 12th के लिए, ध्यान दीजिएगा। नहीं, ये क्लास 12th के लिए स्पेशली नहीं है, बल्कि ये क्लास 11th और 12th के लिए, दोनों के लिए ध्यान दीजिएगा। क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 11th में जाइएगा तो आप फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़िएगा और उसके बाद 12th में भी जाइएगा तो फिर भी आप पढ़िएगा। तो ये क्लास दोनों के लिए, 11th और 12th दोनों के लिए। ध्यान समझते, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, ये जो माइक्रो जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सा भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड का है। ठीक है, और ये ग्रीक वर्ड क्या है समझते हैं ध्यान से। ये जो माइक्रो जो वर्ड है, ये ग्रीक भाषा के माइक्रोज से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के किससे मिलकर बना है? माइक्रोज। अब बोली गई माइक्रोज क्या होता है सर? ध्यान समझिए, ग्रीक भाषा के माइक्रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। एक बार फिर से, ग्रीक भाषा के माइक्रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा। लिख दे, ग्रीक भाषा के माइक्रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है छोटा, जिसको हम बोल सकते हैं सूक्ष्म, जिसको आप बोल सकते हैं स्मॉल। इतना सारा लिख दिए, देख लीजिए। ठीक है, यानी माइक्रो यानी जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसको ये जो है ये ग्रीक भाषा के शब्द से, जो कि माइक्रोज से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है क्या? छोटा, सूक्ष्म, और क्या होता है? स्मॉल। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इधर देखिए, इसके बाद क्या लिखे? समष्टि। ये भी जो है ग्रीक भाषा के मैक्रोज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मैक्रोज से, और इसका अर्थ होता है बृहद। क्या होता है? बृहद, बड़ा, और लार्ज। क्या होता है? लार्ज। सबका मीनिंग क्या है? सेम। अभी हम आपको बता दिए कि अर्थशास्त्र दो प्रकार का होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम बात कर लेते हैं पहले डिफिनीशन पर कि माइक्रो क्या है और मैक्रो क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। अब डिस्कशन शुरू कर, पहले लॉग कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र, देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग जानते हैं कि माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है, जैसे हम आपको लिखे थे माइक्रो का अर्थ ही हमने बताया था सूक्ष्म, छोटा बताया था ना। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम
छोटी चीज का अध्ययन करते हैं। मतलब ये कि जैसे हम बोल रहे उत्पादन, तो उत्पादन कैसे, तो उत्पादन जो है व्यक्तिगत उत्पादन, उपभोग मतलब व्यक्तिगत उपभोग, ठीक है। बजट तो व्यक्तिगत बजट। इट मीन्स ये हुआ कि जहां पर हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन, ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पर करते हैं, आर्थिक समस्या क्या बता चुके हैं आपको पहले ही, तो जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पर करते हैं, कैसे करते हैं, छोटे स्तर पर करते हैं, तब उसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमी। जैसे आपको बता दी, व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत विनिमय, समझ रहे हैं। तो जहां पर आप व्यक्तिगत लगा देंगे, जहां पर पर्सनल यानी व्यक्तिगत का बात हो जाएगा, इंडिविजुअल का बात हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। पहले परिभाषा लिख ले, लिखते हैं। जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन व्यक्तिगत स्तर पर किया जाता है तो उससे व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर समझने का प्रयास करेंगे। तो जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कैसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत, कैसे कर रहे हैं, व्यक्तिगत स्तर पर, छोटे स्तर पर जब करते हैं, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। का कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे हम बोले व्यक्तिगत उत्पादन, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, जैसे हम बोले फिर हम बोलते हैं निवेश कैसा, व्यक्तिगत। फिर हम बोलते हैं क्या, उपभोग कैसा, तो ये भी व्यक्तिगत। जब हम किसी भी जब हम अध्ययन जो है व्यक्तिगत स्तर पर करते हैं, छोटे स्तर पर, जैसे व्यक्तिगत उत्पादन, व्यक्तिगत निवेश, व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत बजट, व्यक्तिगत आय, ठीक है। जब हम छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि वो क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उम्मीद है आप लोग ले लिए होंगे इसका स्क्रीनशॉट। अब इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग का जो अगला टॉपिक था, क्योंकि हमने आपको बताया कि अर्थशास्त्र को हमने जो है दो भागों में बांटा, एक है व्यष्टि और दूसरा है समष्टि। तो हम लोग व्यष्टि का डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसका डिस्कशन करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। इट मीन्स कि समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। हम डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, समष्टि अर्थशास्त्र का डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमने आपको अभी बताया कि जो माइक्रो जो वर्ड है, मैक्रो MA, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ज़्यादा का डिफरेंस नहीं, ए और उसमें क्या था, आई। मैक्रो में ज़्यादा का डिफरेंस, आई और ए का डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। तो हम बोल रहे हैं कि जब हम जो मैक्रो जो वर्ड हम बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज का, बड़े चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, छोटे स्तर पे नहीं बल्कि बड़े स्तर पर, अर्थव्यवस्था के लेवल पर जब हम उस चीज का अध्ययन कर रहे हैं, कैसे अध्ययन कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के स्तर पर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, बड़े स्तर पर अध्ययन कर रहे हैं। उत्पादन का बात करें तो क्या, व्यक्तिगत उत्पादन नहीं, कुल उत्पादन। आय का बात कर रहे हैं तो कुल राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम का बात कर रहे हैं, GDP का बात कर रहे हैं, GNP का बात कर रहे हैं, NNP का बात कर रहे हैं। यानी कि जब हम बड़े स्तर पर बात करते हैं उत्पादन का, छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर जो है अर्थव्यवस्था के लेवल पर जब हम बात करते हैं उत्पादन का, तब जाकर के वो मेरा कौन सा अर्थशास्त्र में आएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। परिभाषा क्या है, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर करते हैं। फिर से, जब हम आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर करते हैं, बृहद स्तर पर करते हैं, तब हम उसको बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। लिख देते हैं, जब आर्थिक
समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है। देखिए, जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर या फिर अर्थव्यवस्था के स्तर पर किया जाता है तो उससे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। एक बार फिर से परिभाषा पढ़ ले आप लोग। जब आर्थिक समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर या फिर अर्थव्यवस्था के स्तर पर या बृहद स्तर पर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। क्या बोलते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल, जैसे इसके अंतर्गत आ जाएगा राष्ट्रीय आय। क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय आय। ठीक है। फिर क्या आ जाएगा? कुल उत्पादन। उत्पादन कैसा हो रहा है? कुल उत्पादन हो रहा है। इसमें एक वर्ड का यूज करते हैं, समग्र। क्या यूज करते हैं? समग्र। इसको हम इंग्लिश में एग्रीगेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीगेट। यहाँ पर समग्र का मतलब होता है कुल। समग्र का मीनिंग क्या होता है? कुल। यहाँ लिखते हैं, जैसे हम बोलते हैं समग्र बजट, समग्र बजट, और बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है। राष्ट्रीय आय हो गया, कुल उत्पादन हो गया, फिर उसके बाद कुल उपभोग हो सकता है, और इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जीडीपी आ जाएगा, फिर आपका जीएनपी आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। ठीक है। तो जब हम किसी भी समस्याओं का अध्ययन बड़े स्तर पर करते हैं, अर्थव्यवस्था के लेवल पर करते हैं, तब हम बोलेंगे कि वो मेरा जो है क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सा अर्थशास्त्र है? समष्टि अर्थशास्त्र। जिसमें हम क्या बोल रहे हैं? इसका एग्जाम्पल क्या है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम। उसके बाद बजट। ठीक है। और क्या हो सकता है? एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनडीपी। ये सब क्या है? ये सब आपका एग्जाम्पल है किसका? आपका समष्टि अर्थशास्त्र का। क्लियर हो गया टॉपिक? चलिए, आज का जो टॉपिक था आज के लिए इतना ही है। आप लोग बताइए वीडियो कैसा है। ठीक है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।